दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार कुछ पे। दोस्तों आज का जो अपना वीडियो है फुली एसएसजीडी पे होने वाला है। एसएसजीडी के एग्जाम के ऊपर आज का अपना वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो अपना एक सवाल पे है। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, इतने क्वेश्चन हमारे रह गए, 80 में से मान लो 60-70 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद हम तुक्के मारे या नहीं मारे, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/8 के हिसाब से हमें तुक्का मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, और अगर तुक्का मारना चाहिए तो कैसे तुक्का मारना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 है। 1/8 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से मैं तो आपको ये बोलूंगा कि कन्फर्म आपको तुक्का मारना चाहिए। 100% आपको 80 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। 80 के 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है, ठीक है। मैं पर्सनल आपको बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, आप सोच के देखो। सपोज करो आपने 4 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, अगर 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन सही हो गया तो भी आप प्लस में रहोगे, आप माइनस में नहीं जाओगे, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो भर्ती अपनी चल रही है एसएसजीडी की, इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। तो कुछ लोगों के मैसेज थे कि सर हम तुक्का कैसे मारे, तो उनको बहुत लोगों को मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। कईयों को लाइव में भी बताता हूँ, बहुत बार लाइव आता हूँ तभी बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपको भी बता रहा हूँ। लेकिन वो ट्रिक बताने से पहले आप एक चीज ध्यान में रखना कि कभी भी वो ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी को अपनाओ, क्योंकि फिर बाद में ये मत बोलना कि सर इसके वजह से हमारा ये हो गया। लेकिन मैंने जो ट्रिक अपनाई थी ना, उससे मेरे को लगता है कि मेरे इससे 4-5 नंबर आराम से बढ़ गए थे एसएसजीडी में। तो आप भी ऐसे एक बार करके देख लेना। देखो कोई भी एग्जाम होती है, कुछ भी होता है, 100 नंबर का जैसे मान लो कोई पेपर आता है आपका, जैसे 80 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 क्वेश्चन में से आप है ना एक चीज देखना कि ए बी और सी डी तीनों 4 ऑप्शन आते हैं आपके, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है। 80 नंबर के मान लो 80 नंबर का है या 80 क्वेश्चन है आपके, तो 4 ऑप्शन है। तो आप उस मान के चलो, जैसे मान लो 80 नंबर है पूरे, 80% आपकी 80 नंबर नहीं 80% है, 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन में से सपोज करो कि ए के आंसर है 20, बी के 20 है, सी के 20 है और डी के 20 है। ये कंफर्म नहीं है, एक प्रायिकता बता रहा हूं आपको। इसके 25 हो सकते हैं, इसके 15 हो सकते हैं, इसके 18 हो सकते हैं, तो इसके 18 हो जाएंगे, तो इसके 22 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक प्रायिकता क्या आएगी कि 15 से कम या फिर 13-14 से कम किसी के नहीं होंगे, लगभग सबके 25% सबके रहता है। जैसे मान लो 80 का 25, जैसे 1/4 आंसर ये रहेंगे, 1/4 ये रहेंगे, 1/4 ये रहेगा, 1/4 डी ऑप्शन रहेगा। तो मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक, जैसे ए आपने आंसर दिया ना, वो मान लो कि 20 का आपने ए आंसर दे दिया, 20 का आपने सी दे दिया, 20 का आपने डी दे दिया, ऐसे आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 80 आंसर आपने पूरे दे दिए, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो देखो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो आपने 80 क्वेश्चन में से सपोज दैट आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, बच गए 10 क्वेश्चन। मतलब आपको जो इनमें 10 क्वेश्चन में आपको कंफर्म एक भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि ए या बी आएगा, सी या डी आएगा, लेकिन आपको ये है कि आपको 10 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मतलब बिल्कुल भी आप इनमें 1% भी नहीं लगा सकते कि ये हो सकता है, वो भी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इनका आंसर आपको कैसे देना है, सपोज करो जैसे मान लो 70 क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, तो आपने 18 क्वेश्चन तो किए ए, ठीक है, 15 क्वेश्चन किए आपने बी, 10 क्वेश्चन आपने कर दिए सी। कितने हो गए 25, 25 और 10 35, 35 और 8 43 हो गए ना आपके, 43 हो गए और 43 हो गए। इसके बाद आपके कितने बच गए 70 में से 27 का आपने कर दिया डी, ठीक है। 27 क्वेश्चन का आंसर आया डी, ठीक है। 10 क्वेश्चन का आंसर आया सी, 15 क्वेश्चन का आया बी और ए आया 18 क्वेश्चन का। टोटल कितनी होगी आप एक बार जोड़ के देख लो, 15 और 10 25, 25 और 27 25 50, 52, 52 और 18 70, 70 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब देखो 10 क्वेश्चन आपके बच गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया, अब आपको तुक्का मारना है। अब आपको तुक्का मारना है तो क्या है, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 को आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसमें क्या आंसर आएगा, तो आप ये देख के चलो कि सबसे कम आंसर कौन सा ऑप्शन भरा है हमने। तो सबसे कम आपने क्या भरा है सी, 10 ऑप्शन ही आपने सी लगाए हैं, 10 क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ सी आया,
सबसे ज्यादा डी आया 27 का, फिर 18, फिर 15। ज्यादा प्रायिकता किसकी रहेगी? 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर आराम से कम सी होगा। 10 में से 5 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनका कन्फर्म आंसर सी होगा, ये कन्फर्म है, आप मान के चलना। और सब इसमें भी आपको एक चीज सोचनी है, जैसे मान लो 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको लग रहा है कि यार शायद आंसर ए होगा या फिर बी होगा, या ऐसे होगा आपको कि डी आंसर भी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है। सी नहीं लग रहा आपको, सी तो आपको लग रहा है कि सी तो बिल्कुल होगा ही होगा, नहीं, सी तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। जैसे आपको लग रहा है कि यार डी भी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये नहीं देख रहा ना कि यार 10 का आंसर सी का आंसर है ना, वो 10 का है तो मैं सी करूं बी नहीं करूं। जैसे आपको कंफ्यूजन है डी में और बी में, डी और बी में अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो आपको बी करना है, क्योंकि दूसरे नंबर पे सबसे कम बी का ही है। आपको डी नहीं करना है ना, उसमें सी करना है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को ए बी सी और डी इनमें से ये 4 ऑप्शन है और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मेरे को आंसर बिल्कुल ही नहीं पता है, कोई चांस ही नहीं है इनका, तो कि मेरे को कुछ नहीं आता इनमें, फिर आपको जो सबसे कम, जैसे मान लो सी था ना, इसमें 10 का आंसर सी था, तो आपको ये 10 के 10 आंसर सी पे क्लिक करने हैं। अगर इनमें से सपोज करो आपके 5 भी सही हो गए, तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसके हिसाब से 4 काट दो, 1/4 मान नेगेटिव मार्किंग, फिर भी आपके 3 नंबर आराम 3% सही हो गए तो 6 नंबर आएंगे आपके आराम से, तो आप 6 नंबर प्लस में रहोगे उसके हिसाब से, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे मान लो इसका 10 ऑप्शन भरे आपने सीखे, इसके 15 भरे, इसके आपने भरे थे 18 और इसके 27। अब 10 में से आपको मान लो सपोज करो कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको ये लग रहा है कि या तो आंसर होना चाहिए बी या होना चाहिए डी, 2 में आपको कंफ्यूजन है ना, तो फिर आप आंसर बी करना, ठीक है। या आपको ऐसे लग रहा हो कि ए भी हो सकता है तो भी आपको बी करना है, आपको ऐसे लगे सी भी हो सकता है तो आपको सी करना है फिर, क्योंकि सबसे कम सी का है। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपको चारों ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है ना कि चारों में से कोई सा भी हो सकता है, तो जो सबसे कम ऑप्शन है ना उसको क्लिक करना है। 3 में अगर आपको वो है तो फिर 3 में अगर आपको ये है और 3 में सी नहीं, 3 में आपको कंफ्यूजन है कि ए बी और डी में मेरे को कंफ्यूजन है, तो फिर सी तो है ही नहीं उसमें, मतलब सी तो कंफर्म नहीं है, तो फिर आपको ये 10 नहीं देखना है, ठीक है। फिर आपको सबसे कम 15 ये देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, ए और डी में कंफ्यूजन है, तो फिर आपको 18 वाला देखना है, ठीक है। समझ गए होंगे आप जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि ए बी और सी डी, 3 ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों में से जिसकी प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी ना, वो कौन सा ऑप्शन होगा कि जो सबसे कम आपने क्लिक किया है। सबसे कम क्लिक करने का मतलब है, जैसे मान लो एक में 18, 15, 10 और 27 किए, 10 क्वेश्चन आपके बच गए, तो 10 में आपको सी ऑप्शन बढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ आप चाहे कभी किसी कोई मॉक टेस्ट लगाते हो कहीं, किसी में भी आप चेक कर लेना एक बार, ये आपको प्रायिकता 25% मिलेगी हर ऑप्शन की। 4 ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन की प्रायिकता आपको 25% मिलेगी। 25% होता है कि ये ऑप्शन ये 25%, ये 25, ये 25, ये 25, ये 100% होगी आपकी प्रायिकता। तो भाई 25 में से अगर जैसे मान लो इसके 27 हो गए, तो ये तो ऊपर जा रहा है, वैसे ऊपर जा रहा है इसे 25% से, तो ये तो कोई चांस में नहीं बढ़ना आपको। ये सेकंड पे है, ये भी नहीं बढ़ना। जिसके सबसे कम क्वेश्चन में आपने जो ऑप्शन भरा ना, वही ऑप्शन आपको क्लिक करने है भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस चैनल पे आपको ऐसे जीडी और यूपी पुलिस के बारे में जो भी नई नई अपडेट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।